हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लर्न में। और मैं सुरेंद्र। तो आज अपन बात करते हैं नए टॉपिक के साथ में स्केलेटन। तो स्केलेटन क्या है? कंकाल। तो ये एक हड्डियों का समूह है। क्या है? हड्डियों का समूह है। हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? हड्डियों से, ठीक है ना, बोन के समूह से, ग्रुप ऑफ बोन, ठीक है। तो बात करते हैं कि इसका काम क्या है। तो ये सर्वप्रथम हमारी बॉडी को ढांचा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ढांचा प्रदान करता है, ठीक है ना। और क्या करता है? रक्षा प्रदान करता है। रक्षा कैसे प्रदान करता है? कि ये ढांचा है, ठीक है ना। ढांचा प्रदान करने के बाद अपन छाती वगैरह या फिर जैसे यूं करते हैं कि भाई आजा दम है तो लड़ ले। लड़ने का मतलब अगर इधर मारा तो अगर ये स्केलेटन नहीं होगा और ढांचा नहीं होगा, जो अपनी ये पसलियां हैं ये क्या करते हैं? इसको फोर्स को रोकने। आपने देखा होगा कि आर्मी वगैरह की जो तैयारी करते हैं वो एक दूसरे को मारते हैं, यहाँ पे इधर भी मारते हैं। तो क्यों मारते हैं? वो जब इधर मारते हैं तो स्केलेटन, यहाँ पे जो कंकाल है, हड्डियाँ, जो पसलियाँ हैं वो क्या है? मजबूत हैं। क्या है? मजबूत। अगर यहाँ से मजबूत नहीं होंगी तो सीधा अगर दिल पे जाके लगा तो राम नाम सत्य, साइकिल बिन में भी नहीं मिलने वाले, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? रक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना। तो ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है, एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन, बाह्य और अंतः, ठीक है ना। बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल, ठीक है ना। तो बाह्य कंकाल किस में होता है? ये घेंगा। कौन किस में होता है? घेंगा। घेंगा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्नेल, ठीक है ना। कौड़ी आपने जो देखी होगी। घेंगा के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो जो घेंगा होता है वो आपने देखा होगा कि इसके ऊपर साइंस में जिसने भी स्ट्रक्चर होगा, मैं दिखा नहीं सकता यहाँ पे, कि उसके ऊपर जो गोल गोल बना होता है तो वो क्या होता है? घेंगा। उसमें से निकल के उसका कंकाल बाहर होता है। तो वो क्या करता है? उसमें से निकल के खाना पिया खा के फिर उसमें प्रवेश कर जाता है, ठीक है ना। फिर होता है कौड़ी। कौड़ी आपने देखा होगा कि जो गाँव में है, बैल वगैरह लेके आते हैं, नंदनी बैल बना के, नादिया वगैरह, तो उनके पास में आपने कौड़ी देखे होंगे, ठीक है ना। कौड़ी देखे होंगे। तो वो कौड़ी कहाँ निकलती है? समुद्री जीव। कौड़ी क्या है? एक जीव है जो कहाँ रहते हैं? समुद्र में। समुद्र में रहते हैं। तो क्या होता है कि जब वो खत्म हो जाते हैं, क्या होते हैं? खत्म जब हो जाते हैं तो उनके अंदर से जो मांस वगैरह होता है वो निकल जाता है। उसके बाद में उनका क्या बन जाता है? कंकाल। कंकाल कंकाल उनका जब रह जाता है, कंकाल उनका जब रह जाता है तो वो कौड़ी के रूप में काम आता है। आपने सुना भी होगा। फिर उसके बाद में ये कौड़ी किस काम आती थी? उसके अंदर से जीव निकल जाए तो ये कौड़ी काम आती थी देने लेने के में। जो कौड़ियाँ चलती थी, आपने कभी देखा होगा किसी से जब पैसा ले लेते हैं और देना नहीं होता तो, या फिर वैसे भी नहीं देना होता तो क्या बोलते हैं? मैं तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो ये वो ही कौड़ी है, ठीक है। बात करते हैं सीप की। शंख जो आप बजाते हो, बजाने वाला जो शंख होता है ये भी किसका होता है? इसका भी कंकाल क्या होता है? बाह्य होता है, एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर से जब मांस, जीव खत्म हो जाता है, मांस उससे बाहर निकल जाता है तो खोखला हो जाता है, तब वो बजने लग जाता है, ठीक है। बिच्छू आपने देखा होगा। बिच्छू को टच करके देखना तो वो क्या है? कड़क महसूस होगा। कड़क महसूस होगा तो उसका भी कंकाल क्या होता है? बाह्य होता है। जब आपने बिच्छू वगैरह को मारा होगा तो बजता है। क्यों बजता है? इसी वजह से बजता है, मरे हुए को हाथ लगाएं, जिंदे को ना लगाएं। अगर जिंदे को हाथ लगाए ना तो फिर वो आपको कड़का देगा, ठीक है। तो ध्यान रखें। बात करते हैं मच्छर की। मच्छर आपने देखा होगा, मारा होगा तो अब कहते हैं कि सर पागल हो गए। कुछ बच्चे बोलेंगे, कुछ भाई साहब होंगे जो कि भाई ये पागल हो गया। मच्छर आपने देखा होगा, इसका कंकाल भी बाहर होता है। अब वो आपको कैसे बताया जाए कि आपने मच्छर मारा होगा, भाई उसकी आवाज़ ही नहीं, तो वो ऐसा तो नहीं भाई, वो इतना बड़ा जीव तो है नहीं जो बुलेट प्रूफ पहन ले, बुलेट प्रूफ बन जाए, ठीक है ना। वो इतना सजीव है तो उसका होता है बाह्य कंकाल, लेकिन इतना मजबूत नहीं होता, तो आराम से दब जाता है, ठीक है। आपने ऐसे मारा, मच्छर मर जाता है, ठीक है, पता नहीं चलता है। और भी अगर उदाहरण लें तो कीड़े वगैरह, कॉकरोच। अरे ग्रामीण भाषा में जो कभी राम जी का घोड़ा देखे होगा, हाँ, जो राम जी का घोड़ा हुआ है जो बाजरों के टाइम पे निकलता है, ठीक है ना, जिसे टिड्डी बोलते हैं शायद। तो वो जब आपने देखा होगा तो जब उसको मारा जाता है तो वो ऊपर से कटर कटर बजाए तो उसका कंकाल बाह्य होता है, ठीक है ना। बात करते हैं इंडोस्केलेटन, आंतरिक की। तो आंतरिक में आपको पता है सर्वप्रथम एनिमल, मानव। आपने देखा मेरा कंकाल कहीं बाहर दिख रहा है आपको? अपना दिख रहा है? कहीं अंदर है ना। तो अपने अंदर मुर्गा वगैरह है, गाय भैंस जो भी आते हैं वो सब आंतरिक में आते हैं, ठीक है ना। जिनका कंकाल बाहर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। अपने सबसे ऊपर क्या है? चमड़ा। उसके बाद में क्या है? मांस। और उसके बाद में क्या है? हड्डियाँ। क्या है? हड्डियाँ, ठीक है ना।
तो अब बात करते हैं कंकाल किनसे मिलकर बना होता है। एक तो अस्थि और उपास्थि, हड्डी और उपास्थि, ठीक है ना। जो हड्डी क्या होती है मजबूत, और उपास्थि क्या होती है उससे थोड़ी कमजोर लचीली होती है, ठीक है ना। तो हड्डी उपास्थि, ठीक है ना। तो हड्डी आपने देखा होगा कि मुर्गा वगैरह जो आपने देखा है, तो जब लेग पीस अपन लेते हैं तो लेग पीस के ऊपर वाला जो भाग खाया जाता है वो होता है उपास्थि, और ये बना किसका होता है कार्टिलेज का। किसका बना होता है कार्टिलेज का, ठीक है ना। किसका बना होता है उपास्थि कार्टिलेज का, ठीक है ना। तो इसमें क्या पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट, क्या पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट, ठीक है ना। और इसके अंदर प्रोटीन कौन सी होती है कॉर्डिन, क्या होती है कॉर्डिन प्रोटीन होती है, ठीक है। बात करते हैं हड्डी के बारे में। हड्डी क्या होती है मजबूत, और इसके अंदर क्या पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। इसके अंदर प्रोटीन का पाई जाता है ओसिन, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है ओसिन, ठीक है ना। बात करते हैं कि अपने बॉडी के अंदर कितने हड्डियां पाई जाती हैं, तो कितनी पाई जाती हैं 206, कितनी पाई जाती हैं। अब वयस्क मनुष्य के अंदर हड्डियों की संख्या 206 होती है, ठीक है ना। बात करते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में, ठीक है ना। एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर जिन्हें उपांगीय बोलते हैं, क्या बोलते हैं उपांगीय, क्या बोलते हैं उपांगीय, एपेंडिकुलर, ठीक है ना। उपांगीय जो होती है 126, 126, ठीक है ना। एक होती है एक्सियल, एक्सियल जिसे अक्षीय बोलते हैं, ये होती है 80, ठीक है ना। तो अक्षियल ये होती है इधर वाले हिस्से की, ठीक है ना, इस वाले हिस्से की बात करेंगे, अभी बताएंगे आपको, ठीक है ना। बात करते हैं एपेंडिकुलर उपांगीय, तो 126 जो होती है इनके बारे में तो बात करते हैं। देखो 126 के बारे में, ठीक है ना। तो 30 अपनी इधर वाले हाथ के अंदर, हाथ ऊपर जो हिस्सा होता है अपने हाथ का ऊपर वाला हिस्सा है, इसे बोलते हैं अपर लॉब, क्या बोलते हैं अपर लॉब, ठीक है ना। एक होता है नीचे वाला जो अपने पैर वाला हिस्सा है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं नीचे वाला लॉब, ठीक है ना। तो बात करते हैं इनके बारे में, पूरा इंट्रोडक्शन, ये 26 हड्डियां ऐसी वीडियो में पूरी करेंगे, ये 80 हैं जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो इसको अभी पूरी कर देंगे अपन। और ये 80 126 जो एपेंडिकुलर उपांगीय है ये बिल्कुल ऐसे याद हो जाएंगे जैसे आपको अपना नाम याद है। पूरी 206 इसी प्रकार से याद करवा दी जाएंगे आपको जैसे अपना नाम याद है, ठीक है ना। तो बात करते हैं एपेंडिकुलर उपांगियों के बारे में, जो कितनी होती हैं 126। वैसे थोड़ा इंट्रो दूं तो 30 इस हाथ के अंदर, 30 इस हाथ के अंदर, ठीक है ना, 30 पैर के अंदर, 30 इस पैर के अंदर, कितनी हुई 30 30 60 30 90 30 120, बची 6। तो 6 में 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, ठीक है ना, 2 इधर हो गए जहां अपन बेल्ट बांधते हैं कमर में 2 हड्डियां, ठीक है। 2 इधर 2 इधर 2 पीछे, एक इधर साइड में एक इधर साइड में, कितनी हुई 2 4 6, ठीक है, कितनी हुई 6, तो 126। तो बात करते हैं इन्हीं के बारे में। अब बात करते हैं 126 के बारे में, ठीक है ना। तो बात करते हैं, आप मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर वाला जो हाथ है, ऊपर वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं अपर लिम्ब, क्या बोलते हैं, ये बायोलॉजिकल नाम है। इसको ऊपर वाले हिस्से को, हाथ वाले हिस्से को अपर लिम्ब क्योंकि ऊपर है, नीचे वाले को क्या बोलेंगे लोअर लिम्ब, क्या बोलेंगे लोअर लिम्ब। बात करते हैं अपर लिम्ब में हैंड के बारे में। सबसे पहले हाथ के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ सबसे पहले ये भुजा, ये जो यहाँ के अंदर वाले ये जो बात ये है, ये इसे बोलते हैं, इसके अंदर जो हड्डी है उसे ह्यूमरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं ह्यूमरस, ठीक है ना। उसके बाद में नीचे वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है यहाँ से ये जो हिस्सा है, इसमें 2 पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं रेडियस और अल्ना। कौन कौन सी रेडियस और अल्ना, इसके अंदर 2 पाई जाती हैं। रेडियस जो होती है वो कहाँ जाती है अंगूठे की ओर, रेडियस आपने देखा होगा ये हाथ ऐसे घूम रहा है, तो इसमें क्या है 2, तो एक जो रेडियस होती है वो जा रही है अंगूठे की ओर, थंब की ओर, और जो दूसरी वाली है वो अल्ना, वो जा रही है इसकी ओर। तो याद रखें कितनी 3, पहली है ह्यूमरस, दूसरी है रेडियस जो कहाँ जा रही है अंगूठे की ओर, तीसरी है अल्ना जो कहाँ जा रही है छिंगली अंगुली की ओर, ठीक है ना। फिर बात करते हैं कलाई में, भाई ये हो गया ये हो गया। अब बात आई इस वाले की जहाँ से ये राउंड घूम रहा है, देखो ऐसे ये घूम रहा है, तो ये क्या है कलाई, इसे कलाई बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर कितनी हड्डियां हैं 8,
कितनी है 8। और कलाई को नाम कलाई है तो कलाई से क्या बोलेंगे कार्पल्स, क्या बोलेंगे कार्पल्स। ये कितने हड्डियों का समूह है 8 हड्डियों का, ठीक है ना। फिर देखते हैं हुमेरस, रेडियस और अल्ना, ठीक है ना। अल्ना इधर, इसमें दो हैं, जो अल्ना इधर की ओर जा रही है, रेडियस इधर की ओर आ रही है, ठीक है ना। फिर कलाई में है कार्पल्स, कितने हड्डियों का 8 हड्डियों का, ठीक है ना। फिर आता है आगे ये वाला हिस्सा हथेली वाला, ठीक है ना, हथेली वाला। जो ये हिस्सा हथेली वाला, जो ये ऊपर वाला, ये सिर्फ ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये जो हिस्सा दिख रहा है, इसमें क्या है कि इसको बोलते हैं भाई ये कार्पल्स। इसके जस्ट आगे वाला, आगे को क्या बोलते हैं मेटा, क्या बोलते हैं मेटा। तो ये जो कलाई है इसको बोलते हैं कार्पल्स। तो ये जैसे ही इसके आगे वाला है तो मेटा कार्पल्स, क्या हो जाएगा मेटा कार्पल्स। और इसके अंदर कितनी हैं 5, कितनी है 5, जो 5 उंगलियों की ओर, 4 उंगली है, 5वां थंब है, ठीक है। तो एक इधर गई, एक इधर गई, एक इधर गई, ये देखो दिख रही होंगी शायद, अगर नहीं दिख सकती आपको खुद की देखना। तो एक इधर गई, एक इधर गई, एक स्कोर, एक स्कोर, एक स्कोर, ठीक है ना। कितनी हो गई 5। ये क्या है कार्पल्स, जस्ट आगे वाला हथेली वाले, जस्ट आगे का हथेली का, तो ये क्या हो गया मेटा कार्पल्स, ठीक है ना। तो इसमें कितनी है 5। बात करते हैं उंगलियां, अब आ गई उंगलियां। तो उंगलियों में कौन सी है फ्लैंजीज, क्या होंगे फ्लैंजीज, क्या होंगे। तो ये इसमें इसके अंदर 14 होती हैं। अब 14 कैसे कि आपको पता है ये उंगली, एक उंगली 3 जगह से राउंड मार रही है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 3 जगह से राउंड मार रही है, ठीक है ना। तो ये 3 जगह से राउंड मार रही है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, देखो 1 2 3, ठीक है ना। मुट्ठी बना के देखो 3 जगह से, तो 14 हो गई। देखो 3 6 9 और 12, ठीक है ना। कितनी हो गई 12। ये अंगूठा है, ये 2 जगह से राउंड मार रहा है, देखो एक यहाँ से, एक ये ऊपर वाला, एक ये बीच वाला, ठीक है ना, 2 बार। तो ये 2 में, तो कितने हो गए 12 और 2 14। वैसे 15 होना चाहिए थे आपके हिसाब से, आपके हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि 3 पंजे 15 भाई, एक उंगली 3 जगह से राउंड मार रही है तो 3 पंजे 15। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि ये अंगूठा सिर्फ 2 जगह से राउंड मार रहा है। कितनी जगह से 2 जगह से, तो कितने हो गए 2 इधर 12 इधर 14, ठीक है ना। बात करते हैं अब 30 कैसे हुई, लगाओ काउंटिंग करो। 3 ये हो गई, 8 ये हो गई, 5 ये हो गई और 14 ये हो गई। 8 5 8 और 3 कितने हो गए 11, 11 और 5 16, 16 और 14 कितना होता है 30। आपको पता है 30 इस वाले हाथ में, तो 30 इस वाले हाथ में, कितनी हो गई 60। कितनी हो गई 30, 2 से गुना करना है, 2 से गुना करना है, तो कितनी हो गई 60, ठीक है ना। एक बार फिर से देखते हैं हुमेरस, फिर रेडियस, उसके बाद में अल्ना। रेडियस थंब की ओर गई, अल्ना किधर गई उंगली की ओर, ठीक है ना। बात करते हैं फिर ये वाला हिस्सा आ गया कार्पल्स। तो ये कितने हड्डियों का समूह 8। कितनी इसके अंदर कितनी हड्डियां हैं कार्पल्स 8। जस्ट उसके आगे वाला हथेली आ जाती है, तो हथेली आगे वाले हिस्सों को क्या बोलते हैं मेटा। तो ये क्या है कार्पल्स के जस्ट आगे वाला हिस्सा, तो क्या हो गया मेटा कार्पल्स। कितने हो गए 5, क्योंकि 5 की ओर जा रहा है। फिर बात करते हैं फ्लैंजीज, क्यों उंगली आ गई, उंगलियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं फिंगर, तो फ्लैंजीज, ठीक है ना। तो कितनी हो गई 14। एक उंगली कितनी जगह से राउंड मारते हैं 3, लेकिन थंब कितनी जगह से 2 जगह से, तो 12 + 2 = 14। कितने हो गए देखो 3 + 8 + 5 + 14, कितने हो गए 30। 30 इस वाले में, तो 30 इस वाले में, कितनी हो गई 60, ठीक है ना। बात करते हैं लोअर लिम्ब, निचले वाले पैर वाले हिस्से में, ठीक है ना। तो पैर वाले में सबसे पता है जो अपनी जंघा होती है, ये फीमर, जिसके अंदर क्या होती है फीमर, ये खोखली हड्डी होती है, क्या होती है खोखली होती है, ठीक है ना। इस हड्डी को फीमर क्या बोला जाता है उरू, उरू भी बोला जाए। बीपीएससी में एक बार पूछा गया था कि उरू हड्डी कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो कई लोग असमंजस में हो गए, तो इस फीमर को क्या बोला जाता है उरू, ठीक है ना। बात करते हैं, तो बात करते हैं इसी के बारे में, ठीक है ना, फीमर के बारे में। तो ये जो हड्डी होती है, ये क्या होती है खोखली होती है, क्या होती है खोखली। सिर्फ यही हड्डी है अपने, यही हड्डी है जो सिर्फ खोखली होती है, बाकी हड्डियां भरी हुई होती हैं, ठीक है ना। पक्षियों की तो पंख वगैरह की हड्डियां भी खोखली होती हैं, क्योंकि उड़ने में वजन हल्का होने की वजह से, ठीक है ना। बात करते हैं घुटना, घुटने में सबसे पहले अपनी जो जांघ है उसके अंदर फीमर, उसके जस्ट नीचे क्या होगी पटेला। घुटने के अंदर पटेला, जो आपको पता है गोल गोल घूमता है, अपना पैर पीछे की साइड ही घूम सकता है, आगे नहीं जा। कभी यूं ऐसे हुआ है क्या,
सिर्फ भाई ये ऐसे नहीं हो सकता, ये सिर्फ ऐसे हो सकता है, तो पैर सिर्फ अपना पीछे की साइड हो सकता है, लेकिन ये कभी यूं हुआ है क्या? ऐसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता अपना पैर। क्यों? किस वजह से? ये इस पटेले की वजह से। आपको पता है इस टॉपिक को समझने के लिए लड़कियों की बुद्धि कहाँ होती है बताओ? पैरों में। मैं नहीं कहूँगा ये बात, ठीक है ना। ग्रामीण भाषा में बोला जाता है कि औरतों की बुद्धि कहाँ होती है? घुटनों में। लेकिन ऐसा नहीं है, आजकल औरतें चांद पर पहुँच गई हैं। ऐसा नहीं है कि सभी चांद पर पहुँच, कुछ की बुद्धि होती भी है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो बात करते हैं पैर के अंदर पटेला, ठीक है ना। कौन सी? घुटने के अंदर कौन सी? पटेला, जो क्या करती है? सिर्फ एक साइड ही घूम सकता है, सामने नहीं घूम सकता। ये इस किसका काम है? पटेला का। बात करते हैं टिबिया और फेबुला। टिबिया और फेबुला कहाँ होती है? ये जो इस जगह घोंट से जस्ट नीचे, घुटने से जस्ट नीचे दो होती हैं, टिबिया और फेबुला। तो ये जो टिबिया होती है ये बड़ी होती है, ये फेबुला होती है ये छोटी होती है। टिबिया होती है ये बड़ी होती है और फेबुला होती है वो छोटी होती है, ठीक है ना। तो टिबिया ये किधर जाएगी? टिबिया किधर जाएगी? अंगूठे की ओर। टिबिया किधर जाएगी? अंगूठे की ओर। और फेबुला किधर जाएगी? उंगली की ओर। किधर जाएगी? उंगली की ओर। जैसे आपको पता था, मैंने आपको बताया था कि ये जो रेडियस और अल्ना, रेडियस कहाँ जा रही है? अंगूठे की ओर। अल्ना कहाँ जा रही है? उंगली की ओर। इसी प्रकार से ये टिबिया जा रही है किधर? अंगूठे की ओर। और ये फेबुला कहाँ जा रही है? उंगली की ओर, ठीक है ना। बड़ी कौन सी होती है? टिबिया, जो अंगूठे की ओर जा रही है। बात करते हैं एडी से जस्ट, और ये जो टखना होता है अपना, टुकना जिसे बोला जाता है, ये जो होता है इसमें होती है कितनी? 7। कितनी? 7। टार्सल जिसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला गया था? और कलाई को कार्पल्स। क्या बोला गया था? कार्पल। तो इसी प्रकार से इस टखने को बोला जाता है टार्सल। क्या बोला जाता है? टार्सल, ठीक है। इसके अंदर 7। अब ये चक्कर पड़ा है भाई, इसके अंदर 8 थी, कार्पल्स कितनी थी? 8, लेकिन ये 7 क्यों रह गई? तो भाई इसकी जो एक थी वो कहाँ गई? पटेला में। कहाँ गई? पटेले में। इसकी एक खर्च कहाँ हो गई? पटेले में। भाई इस पटेला में हो गए। यहाँ पे कोई थी क्या? बस इस कोहनी के पास में थी क्या कोई हड्डी? कोई नहीं थी। लेकिन घुटने के पास में है। घुटने में कौन सी है? पटेला। तो वो एक वहां खर्च हो गई। टखने में कितनी हो गई? टार्सल। कितनी हो गई? 7, ठीक है ना। बात करते हैं टार्सल से जस्ट आगे वाला हिस्सा, कितनी है? जस्ट इसी प्रकार से भाई ये कार्पल्स, इसके आगे वाला हिस्सा मेटा कार्पल्स, तो ये टार्सल, इसके जस्ट आगे वाला मेटा टार्सल। मेटा टार्सल के अंदर कितनी हो गई? 5। कितनी हो गई? 5। भाई पांचों की ओर जा रही है, एक अंगूठे की ओर, 4 उंगलियों की तरफ। तो मेटा टार्सल कितनी हो गई? 5, ठीक है ना। उंगलियों को क्या बोला जाता है? फ्लंजीज। क्या बोला जाता है? फ्लंजीज। बात वही है। फ्लंजीज कितनी हो गई? 14। क्यों हो गई 14? अब फिर वही बात है, उंगली कितनी जगह से राउंड मारेगी? 3 जगह से। और थंब कितनी जगह से राउंड मारेगा? 2 जगह से। तो 3 जगह से तो 4 उंगलियां, 3 चौका 12 प्लस 2 बराबर 14, ठीक है ना। तो ये हो गई 14। तो काउंटिंग करते हैं भाई, एक फीमर के, ठीक है ना, दूसरी पटेला की, एक और एक 2, एक टिबिया और फेबुला 2 और 2 4, ठीक है ना। टार्सल की 7, 7 4 11, ठीक है ना। 5 मेटाटार्सल की, तो 11 और 5 कितने हो गए? 16, ठीक है ना। और 14 फ्लंजीज कितनी हो गई? 14। तो 30 इंटू 2 बराबर 60 हो गए, ठीक है ना। तो 30 30 30 30 60 120 हो गए, बची 6। 6 के बारे में और बात करते हैं। तो ये जो पेल्विक, श्रोणी मेखला, पेल्विक जो होती है पैर से ऊपर, पैर से जुड़े वाला हिस्सा, पैर से जस्ट ऊपर वाला जो पैर से जुड़ा हुआ होता है उसे पेल्विक, जो कमर अपनी होती है वो पेल्विक, ठीक है ना। तो इसको हिंदी में बोला जाता है श्रोणी मेखला। क्या बोला जाता है? श्रोणी मेखला। तो इसके अंदर दो देखना कभी कि इधर और इधर वाली, इधर और इधर वाली, ये क्या है? दो होती है श्रोणी मेखला। एक जिधर अपन बेल्ट, अपना बेल्ट जिससे सटता है, पेंट अपना जिससे बंधा जाता है, उसे श्रोणी मेखला, पेल्विक श्रोणी मेखला बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये कितनी होती है? 2। ये आदमियों की पतली होती है, ठीक है ना, आदमियों की पतली होती है, और फीमेल की तगड़ी होती है, चौड़ी होती है, ठीक है ना। ये बात याद रखें, चौड़ी होती है, ठीक है। बात करते हैं क्लेविकल, ठीक है ना। तो ये जो ये है कैलविल, जो ये है, ये यहाँ से ये बहुत नरम होती है, ठीक है ना। इतनी भी नरम नहीं होती, लेकिन ये नरम होती है। इसको अगर ऐसे पकड़ के, ये जो अपनी कॉलर वाली है भाई, कॉलर से याद रखो कैलविक, ठीक है ना। तो इसको ऐसे पकड़ के खींचा जाए तो ये निकल सकती है, ठीक है ना, टूट सकती है। कभी कभी आपने सुना है कि खंग वाली टूट गई,
एक्सीडेंट वगैरह होता है तब बोला जाता है कि भाई खंगवाड़ी टूट गई। खंगवाड़ी टूटने का मतलब यही है कि ये टूट जाती है, ठीक है ना। बात करते हैं ये कितनी होती है, 2, एक इधर वाली एक इधर वाली। यहाँ पे जो ये गड्ढा है इसको 2 हिस्सों में बांट रहा है, ये जो गड्ढा है ये 2 हिस्सों में बांट रहा है, ठीक है ना। बात करते हैं इसके पहले अंश मेखला, तो ये जो अपनी इधर वाला हिस्सा है ये आपने देखा होगा कि अपन जब यूं करते हैं इसको, इस हाथ को यूं, तो ये पीछे की साइड निकल जाता है, तो इसको आदमी ऐसे पकड़ लेता है, पकड़ सकता है, ठीक है ना। इसको अगर पकड़ के खींचा जाए तो खुल सकता है, कब्जे रूप में होती है, ठीक है ना। तो अंश मेखला 2, तो देखो पेल्विक कितनी हुई, 2, कमर से जस्ट ऊपर पैर से जुड़ा हुआ हिस्सा है, कमर वाला पैर से जस्ट जुड़ा हुआ, कमर से पैर से ऊपर वाला, तो पेल्विक कितनी हो गई, 2, 2 हो गई ये, 2 हो गई ये, कितनी हो गई 4, 2 कौन सी होगी, कैल्विक, कॉलर से याद रखें, ठीक है ना। तो 2 और 2 4, और पीछे वाली कितना, स्केपुला, ठीक है ना, कौन सी, स्केपुला, ठीक है। कितनी हो गई अंश मेखला 2, तो कितनी हो गई 2 + 2 + 4 बराबर 6, ठीक है, कितनी हो गई 6। और ये जो पूरा बनता है, ये जो भाई 2 पीछे वाले हिस्से को मिला के, पीछे वाले को और पीछे वाले 2 इसको और 2 इसको, ये चारों को मिला के एक बनता है क्या, शोल्डर ग्रिडल। क्या बनता है, शोल्डर ग्रिडल। आपने देखा होगा, इससे भी याद रखें कि ये जो कैल्वी है इसमें आपने देखा होगा पहले की जो औरत होती है वो क्या पहनती है, हंसली वगैरह एक आता है जो चांदी का होता है शायद, उसको पहनती थी वो पहले, अब तो नहीं पहनती है कोई भी, अब तो वो हार वगैरह में परिवर्तित हो गया, लेकिन पहले हंसली वगैरह थी, हंसली वगैरह थी, हाँ हंसली वगैरह थी, तो उसे क्या है औरतें पहले पहनती थी, ठीक है ना। वो आधा किलो के आसपास भी था, किसी की जितनी क्षमता थी उतना बनवाया करते थे उसको, 250 ग्राम का भी बनवाया था, तो वो क्या है उसको पहले पहनती थी, ठीक है ना। हो गई कितनी, 60 + 60 + 6, कितनी हो गई 126, कितनी हो गई 126, ठीक है। अब बात करते हैं अक्षियल, अक्षियों के बारे में, जो 80 हैं वो, अब वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है इसलिए बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये टॉपिक कल पूरा हो जाएगा अपना नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर ये हड्डियों के नाम बहुत ही सरल शॉर्ट में बताए गए हैं आपको, ठीक है ना। तो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।